नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर गन्ने की फसल में किन उर्वरकों यानी खाद का इस्तेमाल करें जिससे कि हमारा गन्ना बहुत ही अच्छी तरीके से फले फूले, साथ ही उसकी हाइट बढ़े, लंबाई में बढ़े, चौड़ाई में बढ़े और भैया यहाँ पर हमें उससे अच्छा भाव मिले। लेकिन किसान भाइयों, ये बात उतनी भी आसान नहीं है जितनी कि हम सोच रहे हैं। हमको क्या लगता है कि भैया खाद लेना है, जाके छींटना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कोई ऐसी फसल का चुनाव करते हैं जिसका कि कम लोग करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट फसल हो जाती है एक प्रकार से, जैसा कि गन्ना है, तो यहाँ पर भैया आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है, हर कदम फूक फूक कर रखना होगा, तभी आपका उत्पादन बढ़ेगा और आपकी फसल सही मायने में आपको यहाँ पर मुनाफा देगी। तो किसान भाइयों, आखिर किस तरीके से आप अपने गन्ने के खेत में खाद का छिड़काव कर सकते हैं और किन किन खादों का उपयोग आप कर सकते हैं और कितनी कितनी मात्रा में कर सकते हैं, उस पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को यहाँ तक अगर देख चुके हैं तो आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है किसान भाइयों, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आगे भविष्य में भी देखने को मिले और आप का कुछ ना कुछ मुनाफा हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपका करोड़ों का मुनाफा करवा दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें तो हमें या भारी नुकसान से बचा जा सकता है, साथ ही मुनाफा भी थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए किसान भाइयों, बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर किन खादों का उपयोग करें जिससे कि हमारा गन्ना बहुत अच्छी उपज दे। अब इसके लिए मैं आपको 4 खाद ऐसे बताऊंगा जिसको कि अगर आपने अपनी गन्ने की खेत में डाल दिया तो आपकी फसल दुगनी हो जाएगी और आपको मुनाफा भी दुगना हो जाएगा। जी हाँ किसान भाइयों, बिना देरी के मैं आपको बताता हूँ ये 4 खाद जो कि आपका भविष्य बदल देंगे। पहला खाद है सल्फर, दूसरा है एसएसपी, तीसरा है सागरिका, चौथा है यूरिया। यानी कि सल्फर, एसएसपी, सागरिका और यूरिया, ये 4 खाद एक ऐसे खाद हैं जो कि आपकी दुनिया बदल देंगे, आपकी फसल को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देंगे और आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं कि ये 4 खाद डालने से ही सब कुछ हो जाएगा, तो हाँ किसान भाइयों, आपको और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ भी करते हैं ना खेती में, तो आपको पता होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया आपने सागरिका ही क्यों डाला, आपने यूरिया ही क्यों डाला, आपने एसएसपी ही क्यों डाला, आपने सल्फर क्यों डाला, तो आपके पास जवाब होना चाहिए और आपको जानकारी होना चाहिए कि आपने अगर यूरिया डाला है तो यूरिया क्यों डाला है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम यूरिया डालने का मैं बोल रहा हूं ना, तो उसके पीछे कारण ये है कि यूरिया आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। जी हाँ, जिस प्रकार से आपकी मिट्टी में कभी कभी क्या होता है कि हर साल दर साल मिट्टी की उर्वरकता कम होती जाती है, क्योंकि हम बार बार फसल लगाते हैं और काटते हैं, खाद लगाते हैं और काटते हैं, तो इससे क्या होता है कि मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उर्वरा शक्ति होती है, वो कम हो जाती है। और इसी को बढ़ाने के लिए हम यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपकी मिट्टी में एक बार फिर से जान आ जाती है और आप वो नए पौधे जो भी आप लगाएंगे वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं। अब बात करते हैं कि हमने आपको एसएसपी डालने का क्यों बोला। तो किसान भाइयों, एसएसपी आपके पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही पौधे की जड़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, जड़ों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आपकी फसल की गुणवत्ता, उपज में वृद्धि होती है इसको डालने से। इसके अलावा इसमें उपस्थित सल्फर की मात्रा भी पाई जाती है, जो कि आपकी फसलों के लिए क्लोरोफिल का निर्माण करती है। अगर किसान भाइयों मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो क्लोरोफिल वो चीज़ है जो कि आपके पौधे के लिए खाना बनाता है। आपने सुना होगा कि पौधे इस प्रकार से खाना बनाते हैं, सूर्य प्रकाश लेते हैं और उसको खाने के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो उसी को बढ़ाने के लिए एसएसपी का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही इसके अंदर सल्फर भी पाया जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि मैंने सागरिका डालने का क्यों बोला है। किसान भाइयों, सागरिका डालने के पीछे हमारा ये कारण है कि यह पौधे की चयापचय कार्य को उत्तेजित करता है, जिससे कि पोषक तत्वों का अवशोषण और पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता बढ़ जाती है, जिससे कि फसल उपज और फसल की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। साधारण शब्दों में ये कहें कि भैया पौधे के अंदर जो पोषक तत्व मिट्टी से खींचने की क्षमता होती है वो कम होती है। छोटा बच्चा होता है, क्या होता है कि छोटा बच्चा कम खाता है, लेकिन ये क्या करता है कि छोटे बच्चे को और स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि वो ज़्यादा खाना खाए, और जितना ज़्यादा खाना पौधा खाएगा उससे वही खाना उसको लगेगा और पौधा और ही अच्छी ग्रो करेगा, जिससे कि आपकी पौधे
पौधे की वृद्धि बहुत जल्दी हो जाएगी और उसकी उपज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो सागरिका डालने के पीछे हमारा ये कारण था। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि हमने सल्फ़र का उपयोग क्यों किया। तो किसान भाइयों, सल्फ़र यहाँ पर हर मिट्टी के लिए, हर पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, जिससे कि पौधे के अंदर स्ट्रॉन्ग होने की क्षमता आती है और पौधा यहाँ से बहुत ही स्वस्थ नज़र आता है। साथ ही उसे पोषक तत्वों की कमी महसूस नहीं होती है, इसलिए हम सल्फ़र का किसान भाइयों, अब हमने ये समझ लिया है कि हमें कौन कौन से खाद डालने हैं और क्यों डालने हैं, ये कारण भी देख लिया। तो आज के वीडियो में किसान भाइयों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है और इसमें कोई नई चीज़ सीखने को मिली है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा किसान भाई को, और साथ ही इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और ऐसे किसान भाइयों को शेयर कर सकते हो जो कि खेती में रुचि रखते हैं या फिर गन्ने की खेती कर रहे हैं, तो उनके पास भी ये जानकारी चली जाएगी। धन्यवाद किसान भाइयों, मिलेंगे नए नए वीडियो में, और इसी के साथ अलविदा लेते हैं आपसे आज के इस किसान भाई के नए वीडियो में। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।